एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में 6 मार्च के लिए हिंदी का मॉडल पेपर सेट ए हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। इस तरह के मैं आपको हिंदी के 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये आपका सेट ए है, ये सेट बी, सेट सी के बाद में ये आपका रहेगा डी, ई और ये आपका लास्ट ए। तो ये 6 तरह के मॉडल पेपर आपके रहेंगे। इसी तरह के हर एक सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी और इन 6 मॉडल पेपर में आपके सेलेक्टेड प्रश्न हैं, ठीक है। यदि आपने किसी भी विषय में थोड़ी बहुत आपकी कम तैयारी है, आपने उसमें पढ़ा भी नहीं है अभी तक, तो इसमें से आप 4 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेंगे शुरू के, सेट डी, सी, बी और ए, ठीक है। तो इन 4 मॉडल पेपर से आप 40 से 45 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। यदि आपने ये 2 मॉडल पेपर और कर लिए ई और ए, तो आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर का स्कोर बना पाएंगे, ठीक है। यदि आप चाहेंगे कि हमें इसी तरह के मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के चाहिए, तो मैं आपको इस चैनल के ऊपर हर एक सब्जेक्ट के इसी तरह के मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और धैर्य शांति बनाकर आपको अच्छे से सारे मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि 6 मॉडल पेपर आपके ऐसे वैसे मॉडल पेपर नहीं है। बहुत ही कॉन्सेप्ट और रिसर्च के बाद यहाँ पर मैंने 6 मॉडल पेपर खास आपके लिए तैयार किए हैं, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले से ही मैंने भर के रखा हुआ है, ताकि आपको समझाने में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, संधि के प्रकार हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? देखिए ये कॉन्सेप्ट तो आप कक्षा 5 से पढ़ते ही आ रहे हैं। संधि समास हो गया, इनका जो चैप्टर है वो थोड़े थोड़े रूप में आप पढ़ते ही आ रहे हैं 5वीं से। तो आप अभी तक जान चुके होंगे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के आपके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि काव्य के भेद हैं, ठीक है। काव्य के भेद माने गए हैं, तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य यानी कि जिनको हम सुन सकते हैं केवल, ठीक है, जिनको हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। दूसरा दृश्य काव्य, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। श्रव्य काव्य किन्हें कहेंगे? जिनको हम सुन सकते हैं, ऐसे काव्य जिन्हें हम सुन सकते हैं। दृश्य काव्य कि ऐसे काव्य जिनको हम देख पाते हैं, वो आपके दृश्य काव्य रहेंगे, ठीक है। तो काव्य के भेद कितने माने गए हैं? 2। यहाँ पर मैंने नाम भी लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए तीसरा है, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, इनके प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? इनके प्रसिद्ध उपन्यास का नाम तो मेरा आंचल। क्या रहेगा इसका आंसर? मेरा आंचल। चौथा है, कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास की भाषा कौन सी रहेगी? तो कबीरदास की भाषा है संधू ककड़ी। इसे बोलते हैं पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम? पंचमेल खिचड़ी भी संधू ककड़ी को कहते हैं। चलिए 5वां है, झूरी ने दोनों बेलों को भेजा, ठीक है। झूरी ने दोनों बेलों को भेजा, तो दोनों बेलों के नाम कौन कौन से? यदि आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, कि झूरी ने दोनों बेल कौन कौन से? हीरा और मोती। इनको कहाँ पे भेजा था? मौसी के घर पर कि दादी के घर पर, ससुराल की नानी के घर पर। तो झूरी ने अपने दोनों बेलों को भेजा था ससुराल। कहाँ पे? ससुराल, ठीक है। चलिए छठा है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है भक्ति काल को, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा आ। चलिए तो ये आपके सही विकल्प हुए, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान। देखिए पहला है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में खालिस्तान पात्र है।
तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितने पात्र हैं, यानी कि कितने पात्रों ने उसमें भाग लिया है? 6। ठीक है, कितने हैं उसमें? 6 पात्र हैं। जैसे कि हम कोई नाटक करते हैं तो सभी का अपना अपना अलग अलग अभिनय होता है, तो उस हिसाब से कितने उसमें भाग ले सकते हैं। तो जो रीढ़ की हड्डी एकांकी है उसमें 6 पात्र है। कितने पात्र है? 6 पात्र ने अभिनय किया है। चलिए, दूसरा है, महादेवी वर्मा को छात्रावास में खालिस्तान नाम की लड़की मिली थी। ठीक है, महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन से नाम की लड़की मिली थी? तो जेबुन्निसा नाम की। कौन सी? जेबुन्निसा नाम की लड़की मिली थी। चलिए, अगला है, मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है। देखिए, छंद आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो मात्रिक छंद और एक वर्णित छंद। तो जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, यानी कि मात्राओं को गिना जाता है, उन्हें हम कहेंगे मात्रिक छंद। और जिनमें वर्णों, ठीक है, वर्णों यानी कि अक्षर और शब्द अगर शब्द किसे कहेंगे? ये एक पूरा शब्द, ठीक है, ये आपका एक पूरा शब्द। वर्ण किसे कहेंगे? केवल मात्र, ये इसमें से ग एक वर्ण है, अणा एक वर्ण है, ना एक वर्ण है। तो जिनमें वर्णों की गणना की जाती है उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर क्या पूछे? मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है, तो किसकी? मात्राओं की। ठीक है, तो इसमें आएगी मात्रा। चलिए, चौथा है, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे। एक तो देखिए, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं, तो उन्हें तो हम कहेंगे प्रत्यय। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रत्यय। ध्यान से सुनेगा। और वे शब्दांश जो शब्द के पहले, ठीक है, पहले, यदि अंत के जगह पे आपका पहले आ जाए कि वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके उपसर्ग। ठीक है, कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिएगा, आने वाला, ठीक है, जो आने वाले प्रश्न रहेगा उसमें से एक ये भी रहेगा। चलिए, हो गया। 5वां है, कैदी और कोकिला दोनों ही खालिस्तान देश की वासी है। तो ये है आपकी गुलाम। ठीक है, कहाँ की? गुलाम की। 6ठा है, शब्दालंकार में खालिस्तान द्वारा चमत्कार होता है, शब्द के द्वारा। ठीक है, नाम में ही आंसर छिपा है, शब्दालंकार में, तो शब्द के द्वारा ही चमत्कार होगा। और अर्थालंकार में किसके द्वारा होता है? अर्थ के। ठीक है, अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है। चलिए, तो ये आपके रिक्त स्थान हुए। देखिए, पूरा प्रयास मैं आपको यहाँ पर समझाने का कर रही हूँ कि प्रश्न आपका कैसे भी घुमा के पूछा जाए या उसका अपोजिट पूछा जाए तो आप आराम से उनको कर सके। ठीक है, यहाँ पर सारे प्रश्न आपको अपोजिट भी बता दिए हैं मैंने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, सत्य सत्य लिखिए और कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपको इसके आगे का वीडियो, ठीक है, इसका आगे का मॉडल पेपर चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगी। आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। देखिए, दंड का विलोम सजा है, तो देखिए दंड का विलोम जैसे कि लड़का, लड़की का विलोम क्या बनेगा? लड़का। ठीक है, लड़की का लड़का। जैसे शत्रु का विलोम क्या बनेगा? मित्र बनेगा। तो इसी तरह से दंड का विलोम सजा, दंड वही तो है सजा, ये तो इसका पर्यायवाची शब्द बन गया। तो दंड का विलोम शब्द सजा नहीं है, तो इसलिए ये आपका असत्य है। ठीक है, दूसरा है, लारेंस को कबूतर से प्रेम था, तो असत्य, पक्षियों से था। ठीक है, पक्षियों में सभी पक्षी आ गए, जैसे कि कबूतर हो गई, इसके बाद में मिट्टू, चिड़िया हो गई, तो बहुत सारे पक्षी हो गए, तो केवल कबूतर से प्रेम नहीं था लारेंस को। चलिए, रस की संख्या 33 है, बिल्कुल असत्य है। 33 तो अभी तक कहीं से कहीं तक भी नहीं है। रस में रसों की संख्या मानी गई है 9। ठीक है, कितनी है? 9। वैसे कितने हो गए आपके? 11 हो गए वैसे तो, पर भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 33 है। चलिए, चौथा है, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था,
तो सत्य है। पांचवा है सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, ये आपका सत्य है। तिब्बत जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने सत्यासत्य भी कंप्लीट किए। इसके बाद में देखिए सही जोड़ी लिखिए। देखिए पहली है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी है श्री जगदीश चंद्र माथुर। क्या है? श्री जगदीश चंद्र माथुर। दूसरा उपमा के अंग, उपमा के अंग 4 होते हैं। वाक, वाक की जोड़ी है लगदात। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह टांडे। और भी ही भर, ये क्या है? निपात शब्द है। ठीक है, इन्हीं के आगे आंसर है। इंद्र का पर्यायवाची सूरपति, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? सूरपति बनेगा। ठीक है, चलिए फिर ये हमारा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए पहला है कि कौन सी जीवन शैली वर्चस्व स्थापित करती जा रही है, तो इसका आएगा पाश्चात्य जीवन शैली। दूसरा है मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? विलायत। कहाँ पे गए थे? विलायत यानी कि इंग्लैंड। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए, तो पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा ये है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द वाक्यम। ठीक है, पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी थी रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द वाक्यम। चौथा है इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को कहा गया है? मृत्यु का तरल दूध। पांचवा है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो हृदय रूपी पवित्र सरोवर जिसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ है। ठीक है, तो मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? हृदय रूपी पवित्र सरोवर जिसमें भक्ति रूपी जल भरा है। ठीक है, चलिए छठा है अग्नि का तद्भव रूप लिखिए। अग्नि का तद्भव रूप है आग। क्या है? आग है। ठीक, चलिए तो ये आपके यहाँ पे 1 से 5 तक के प्रश्न हुए। ठीक है, चलिए अब हम 6 से 23 तक देखेंगे अथवा सहित। पहला देखिए कि पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? सभी के नाम लिखिए। ठीक है, थोड़े से मिसप्रिंट अक्षर है तो इनको आप इग्नोर कीजिएगा, वैसे मैं बोल रही हूँ। चलिए सातवां है माखनलाल चतुर्वेदी की कोई 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। आठवां है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। 9वां है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। 10वां है रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 23 तक, ठीक है, यहाँ से ध्यान दें, 23 तक जो अथवा सहित आपके प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्न की आंसर शीट आपको एनसीईआरटी कोचिंग पर मिलेगी। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा एनसीईआरटी कोचिंग। ठीक है, और पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और जब आप एनसीईआरटी कोचिंग डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, तो आप रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सारे A to Z प्रश्न की आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन की, और हर एक सब्जेक्ट की हमने PDF बनाकर डाल दी है एनसीईआरटी कोचिंग पे। ठीक है, ये हमारे चैनल ऐप का नाम है एनसीईआरटी कोचिंग। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे तो एनसीईआरटी कोचिंग नाम से ऐप आ जाएगी, उसको आप जरूर सर्च कर लीजिएगा। आपका हिंदी का है चाहे आपका विज्ञान का हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आप जरूर एनसीईआरटी कोचिंग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन, महाकाव्य और खंडकाव्य में
को ही 2 अंतर बताने हैं। गद्य की 4 गौण विधाओं के नाम लिखने हैं। प्रेमचंद्र की कोई ही 2 रचनाओं का नाम लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। ठीक है। छोटी बच्ची को बैल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला 9 2 11 होना और ईद का चांद। ठीक है। 17वां है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन बीमारी फैलने का खतरा होता है। देखिए इसके बाद आप चाहते हैं कि आपका सेट बी आए, मॉडल पेपर सेट बी, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी यदि आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है। आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। हर एक सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है। आप इनको वास्तव में कर लेंगे तो आप देखिए 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर का हर एक सब्जेक्ट में आप स्कोर बना पाएंगे। ठीक है। आप नैया पार हो जाएंगे यदि आप वास्तव में चाहते हैं। देखिए हम आपको जो 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, देखिए ये ऐसे वैसे मॉडल पेपर नहीं है, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट और रिसर्च के बाद हमने 6 मॉडल पेपर तैयार किए खास आपके लिए, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ। ठीक है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आपको आगे का मॉडल पेपर चाहिए तो। ठीक है। चलिए, तो ये आपका 17वां प्रश्न हो गया और सारे प्रश्न इसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगी हर एक मॉडल पेपर के। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, धैर्य और शांति बनाकर अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से आपकी एग्जाम देना है। निम्नलिखित वाक्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है। और यह 20वां यातायात के नियम विषय पे एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है। फिर आपका 21वां प्रश्न ये। ठीक है। इसके बाद में 22वां है अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और 23वां है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सही प्रारंभिक निबंध लिखिए। ठीक है। चलिए, तो एक निबंध आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। देखिए एक तो ये आप पर्यावरण प्रदूषण का जरूर कर लीजिएगा और एक विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, यहाँ पर मैं मेन और भी आपको बता देती हूँ इसी में से सेलेक्टेड, और एक जीवन में खेलों का महत्व। ठीक है। ये 3 निबंध आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। इसमें से मैंने आपको सेलेक्टेड बता दिए जो 100% श्योर परीक्षा में फंसेंगे। ठीक है। तो ये हमने सेट ए सोल्व कर लिया है अच्छे से, और 6 से 23 तक के प्रश्न की आंसर की आपको हमारी पर्सनली ऐप एनसीईआरटी कोचिंग पर मिल जाएगी। ठीक है। नंबर भी मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उन नंबर पे ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। यदि आपका देखिए आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए सेट इसका बी भी लेकर आऊँगी, यदि आप चाहेंगे, आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के मैं आपको 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। ठीक है। तो चलिए कमेंट में आप ज़रूर हाँ ना का जवाब जरूर दीजिएगा। आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।